अभी जिन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में मार्गदर्शन किया, विस्तृत विवेचन किया, ऐसे उत्तर प्रदेश विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, जिन्होंने आप सभी के दर्शन के लिए मुझे निमंत्रित किया, ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मंत्री श्री अरुण कुमार सक्सेना जी, श्री के.पी. मलिक जी, श्री सुबोध उनियाल जी, उत्तर प्रदेश वन विभाग के प्रशासकीय प्रमुख श्री आशीष तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज सिंह जी, ममता जी दुबे, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर महानुभाव और एक महत्वपूर्ण विषय पे चिंतन, मंथन, चर्चा, संवाद करने के लिए उपस्थित मेरे सभी पर्यावरण प्रेमी अधिकारी, मान्यवर भाई और बहनों, मैं सर्वप्रथम माननीय श्री अरुण कुमार सक्सेना जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे भी उपस्थित रहने के लिए निमंत्रण दिया। और मैं ऐसा समझता हूं कि इस विषय पे जो चिंतन मंथन हो रहा है, उत्तर प्रदेश के भूमि में ही विश्व के ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का उत्तर यही मिलेगा, ये भी विश्वास मैं व्यक्त करता हूं। गंगोत्री की धारा तो छोटी होती है, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो गंगा सागर में बदलती है। आज हम सब लोग यहां एकत्रित हुए हैं, चिंतन होगा, यहां से एक वैचारिक पर्यावरण के रक्षा की धारा बहेगी। पर मुझे विश्वास है कि इस 2 दिवसीय नेशनल क्लाइमेट में जो चर्चा होगी, ये वैचारिक धारा, ये पर्यावरण रक्षा के लिए एक वैचारिक गंगा सागर में इसका रूप बदलेगा, ये भी मेरा विश्वास है। अमृत महोत्सवी वर्ष हमने अभी पिछले वर्ष पूरा किया, पर 75 वर्ष में वो चाहे लेजिस्लेशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या आम जनता हो, हमारे सामने सबसे पहला महत्वपूर्ण अगर प्रश्न है तो हमने सभी ने संविधान में अपने अधिकारों को देखा। चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, राज्यसभा का हो, महापौर हो, उपमहापौर हो, हर कोई संविधान में अपने अधिकार को देखते आया। मेरा अधिकार क्या है? मगर कभी संविधान में 51(6) ये हमने पढ़ा ही नहीं कि हमारा दायित्व क्या है, हमारे मूलभूत कर्तव्य क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, पर्यावरण के बारे में जिम्मेदारी क्या है, वन के बारे में क्या जिम्मेदारी है, प्राणी मात्राओं के बारे में क्या जिम्मेदारी है, जल प्रदूषण के बारे में हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूं कि हमारा चिंतन पहला तो ये होना चाहिए, संविधान में सिर्फ अधिकार ढूंढकर आधा काम मत करिए। संविधान, अगर हमें संविधान को सम्मान करते हैं, हम हृदय से भारत माता की जय कहते हैं, तो पहली जिम्मेदारी हमारी यह है कि हम इस संविधान में जो 51(6) है, हम भी तो दायित्व पूरा करें। हम आज यहां एकत्रित हैं, कई जगह पे संवाद होते हैं। संवाद होते समय मैं कभी कभी सोचता हूं कि शेख चिल्ली की कहानी कभी शिक्षकों ने बताई। शेख चिल्ली था कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर शेख चिल्ली मेरे में और आप में सभी में है। जो पर्यावरण, जो वसुंधरा हमारी रक्षा का काम करती है, हमारा पोषण करती है, उसका दोहन छोड़कर शोषण करने का हम महापराक्रमी काम कर रहे हैं। 1820 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति आई। 456 करोड़ वर्ष के बाद मानव ने यह सोचा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद बहुत अच्छी जिंदगी होगी, मगर 203 वर्षों में
हमने 50% जंगलों को नष्ट कर दिया। मैन इज ए सोशल एनिमल, यहां से मैन इज ए सेल्फिश एनिमल। कभी शिक्षक कहते थे जियो और जीने दो, हमने अपने बर्ताव को ऐसा रुख में बदल दिया कि जियो और बाकी सबको मरने दो। अब इस वातावरण में आज की चर्चा का महत्वपूर्ण विषय है लेजिस्लेशन के माध्यम से हम बदलाव कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। संविधान ने वो अधिकार दिया है, वो चाहे लेजिस्लेशन का क्षेत्र हो, अधिकारों का क्षेत्र हो। मगर पहली बात कि अगर हम पर्यावरण की समस्या के समाधान करने वाले को ढूंढ रहे हैं तो मत ढूंढो। पर्यावरण की समस्याओं के समाधान करने वाले को अगर हम ढूंढ रहे हो तो मत ढूंढो। एक बार खुद को आईने में देख लो, आपको पर्यावरण के समस्या का समाधान करने वाला वहीं मिल जाएगा। और इस पर्यावरण की समस्या का समाधान ना अमेरिका करेगा, ना ब्रिटेन करेगा, ना जापान करेगा, ना चाइना करेगा। वसुधैव कुटुंबकम, ये भाव रखने वाले भारत पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी के लिए तो आज हमने 2 दिन के क्लाइमेट की बात रखी है कि हम इस 2 दिन कॉन्क्लेव में सिर्फ एक सोच नहीं रखेंगे, एक सिर्फ चिंतन नहीं करेंगे, कागज पे सिर्फ मुद्दे लिखकर काम पूरा नहीं करेंगे। तो इसको हमें लोक आंदोलन में इसको बदलना होगा। अब लोक आंदोलन में अगर बदलना है तो मैंने देखा, क्योंकि पिछले महाराष्ट्र की सरकार के समय मैं धन मंत्री भी था और वन मंत्री भी था, फाइनेंस मिनिस्टर भी था और फॉरेस्ट मिनिस्टर भी था। तो जब कभी मेरे सहकारी पूछते थे कि आपको फाइनेंस मिनिस्टर के नाते अच्छा समाधान लगता है या फिर फॉरेस्ट मिनिस्टर के नाते लगता है, तो मैं सिर्फ जवाब में इतना ही कहता था, जब कभी आप व्यापार व्यवसाय करते होंगे तो आपके पास नोट आएंगे तो नोट गिनते समय सांस को बंद कर दो, तो आपको समझ में आएगा कि धन मंत्री बड़ा है या वन मंत्री बड़ा है। धन से तो तन को समाधान मिलेगा, मगर वन से मन को समाधान मिलता है। और ये तो अब तो रिसर्च भी हो गया कि चिड़चिड़ापन जो आता है वो लोग कहते हैं ये स्वभाव का दुर्गुण है। ये अर्ध सत्य है। अगर पति अपने पत्नी पे गुस्सा करती है या पत्नी अपने पति पे गुस्सा करती है, तो अब तो रिसर्च आ गया कि पर्यावरण जितना बिगड़ेगा गुस्सा बढ़ेगा। अब आपको अगर किसी को जिम्मेदार तय करना है, पति ने पत्नी पे गुस्सा किया तो पत्नी ने कहना मेरा पति जिम्मेदार नहीं, पर्यावरण और वन मंत्री और उसके अधिकारी जिम्मेदार है जो पर्यावरण को बिगाड़ रहे हैं। अब इसकी हंसी की बात छोड़ो, मगर समाज में जो समस्या है वो समस्याओं का समाधान करने के लिए हम सभी को एकत्रित आते हुए कई बातों को बदलना होगा। एक अकेला इंसान है जो हमारा सृष्टि का चक्र है उसके तोड़ने का काम करता है। छोटी सी गिलहरी भी होगी ना, वो भी कोई बीज छुपा के रखती है कि मुझे कभी भूख लगी तो मैं बीज खाऊंगी, और भूल जाती है कि बीज कहां छुपाया, वहीं पेड़ा जाता है। और इंसान है, उसको तो सीडलेस फ्रूट चाहिए, उसको तो बीज से भी नफरत है। तो पहली बात तो हमको सोच को बदलना होगा, और सोच को बदलते हुए इसको लोक आंदोलन का रूप देना होगा। मैं वन मंत्री के नाते मैंने देखा कि हमारे देश में सबसे अच्छी विशेषता क्या है, तो बड़ा मानसिक रूप से बहुत तेजी से एक्सेप्ट हर बात को करने वाला अगर कोई विश्व में देश होगा तो भारत है। और इसी का फायदा लेकर अगर हम इस पर्यावरण के समस्याओं का समाधान इस शक्ति स्थान मानकर इसको आगे करते हैं तो बदलता है। मैंने वन मंत्री के नाते 50 करोड़ से ज्यादा वृक्ष लगाए, मगर वृक्ष लगाते समय
मैंने अपने अधिकारियों को यह कहा कि देखो भाई, ये सरकारी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, लोक आंदोलन होना चाहिए, जन आंदोलन होना चाहिए। लोगों ने वन का काम मन से करना चाहिए। अगर वन का काम वो मन से नहीं करेगा तो हम इसमें पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ सकते। लोगों ने काम किया, 50 करोड़ वृक्ष लगाए, और अभी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो हवाला आया, रिपोर्ट आया, तो 2550 स्क्वायर किलोमीटर से ग्रीन कवर बढ़ने वाला महाराष्ट्र ये एकमात्र राज्य था जहां बढ़ा। हमने मैंग्रोव्स में काम किया। मैंग्रोव्स में महाराष्ट्र अकेला था। अपने देश में 28 राज्यों में से 9 राज्यों में समुद्र किनारा है, उसमें से एक महाराष्ट्र है। मैंग्रोव सुनामी को रोकता है, मैंग्रोव जीव जंतुओं को रक्षण करता है, उनका पोषण करता है। हमने मैंग्रोव्स में काम किया, 104 स्क्वायर किलोमीटर मैंग्रोव्स हमने बढ़ाया। और आपने अभी देखा होगा, 1 फरवरी को जब केंद्रीय मंत्री मैडम निर्मला सीतारामन जी ने जब बजट दिया, उन्होंने कहा कि मैंग्रोव्स अब हमारे देश के जहां जहां समुद्र किनारे है वहां वहां हम स्पेशल अभियान हम करना चाहते हैं। हमारा टारगेट विश्व गौरव, देश गौरव, गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी, भारत माता के एक सच्चे सपूत के नाते उन्होंने कई विषयों पे काम शुरू किया। उसमें 2070 हम कार्बन न्यूट्रल होना चाहते हैं। मगर एक अकेला थक जाएगा, साथी हाथ बढ़ाना। अगर एक विश्व गौरव, देश गौरव, गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी अकेले सोचेंगे कि मैं दुनिया को बदल दूंगा, तो भगवान कृष्ण की कहानी है, गोवर्धन तो वो एक अकेला उठा सकते थे, मगर उन्होंने अकेला नहीं उठाया। पेंदे से लेके सबको कहा कि गोवर्धन उठाना है तो सबके हाथ लगने चाहिए, करंगली लगाओ, मगर कुछ तो भी योगदान दो। तो हमें लेजिस्लेशन में यही तो काम करना है। आज के मार्केट वैल्यू से हर व्यक्ति, आपसे लेके मेरे तक, अगर 80 साल की जिंदगी जीता है तो 6 करोड़ 13 लाख 20 हजार रुपए का ऑक्सीजन वसुंधरा से लेता है कर्ज के रूप में। तो कुछ तो देना सीखो। अगर 6 करोड़ 13 लाख 20 हजार का ऑक्सीजन लेंगे तो 20 रुपए का एक पेड़ लगाना हर साल, ये भी तो हमारी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। और पहला निर्णय यह होना चाहिए कि यह हमारा एक संस्कार बने। इसके लिए सिर्फ कानून बना के काम नहीं होगा। मां पिताजी का आदर करना, उसके पैरों को छूना, आशीर्वाद देना, यह तो कानून नहीं है, पर यह संस्कार है। तो पर्यावरण को बचाना, वन लगाना, यह हमारा संस्कार होना चाहिए और उस दृष्टिकोण से चर्चा होनी चाहिए। एक बात मैंने देखी कि वन मंत्री या हमारे मंत्रिमंडल में पिछले 5 में गिने जाते हैं। मैं आने के बाद बोला, यार ये पिछले 5 में नहीं गिने जाएंगे। हमारे वन विभाग के अधिकारी, इनको ऐसा काम में लगाया कि उसके पास IAS ऑफिस, IPS ऑफिसर भी वन विभाग के ऑफिस में आके बैठना शुरू हो गया। क्यों? हम ऑक्सीजन देते भैया, हमने पर्यावरण की रक्षा करने का काम किया है। तो सही तो कभी कभी लगता है कि इसके माध्यम से कभी ये सोच में भी बदलाव होना चाहिए। 2014 में मैं आया तो हमारे विभाग का बजट था 265 करोड़, आज मेरा बजट है 2700 करोड़। तो हमने उनको समझाया, भैया जो कागज की नोट भी बनती है ना, ये कागज की नोट भी मेरे वन विभाग के लकड़ी से कागज बनता है, बाद में नोट बनती है, इसलिए भूलना नहीं। और मेरा विभाग है, अगर कोई व्यक्ति पहले जन्म लेता है तो कोई दूसरा विभाग काम में नहीं आता। मेरा विभाग काम में आता, पहली सांस वन विभाग की। और जाते समय कोई रिश्तेदार आपको लिपट के नहीं रहता, वो लकड़ी भी मेरी है, वन विभाग की। तो जीवन के पहले सांस से आखिरी सांस तक वन विभाग काम में आता है। और ध्यान में रखना, धन आखिरी सांस तक इस जीवन में काम आएगा। मेरा वन जब फिर से पुनर्जन्म होगा तो अगली सांस भी मेरे विभाग की होगी। तो धन से वन, ये दिशा में हमें आगे जाना चाहिए। और इसीलिए कुछ बहुत सारे हमने निर्णय किए। जल साक्षरता केंद्र की हमने स्थापना की। वन है तो जग है, जग है तो इंसान का कल है। जीवन में अगर वन निकाल दिया तो सिर्फ जिएगा कैसे वो? तो जीवन के वन को अगर आगे ले जाना है तो हमने जल साक्षरता केंद्र की स्थापना की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनवन योजना की।
टाइगर में आपने परसों आंकड़े सुने होंगे, विश्व के 193 देशों में 14 देशों में टाइगर है, 14 देशों में, भारत में 65% टाइगर है। पर आपको बताते समय मुझे खुशी होती है कि विश्व में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं होंगे तो वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ताडोबा में है, और इतने ज्यादा हो गए तो मैंने हमारे अरुण भाई से कह रहा था आपको चाहिए तो आपको भी देता हूं, मैंने गुजरात को दिए, अब मध्य प्रदेश को दे रहा हूं, इतने ज्यादा हो गए कि अब टाइगर बांटने का कोई लेता है क्या मेरा बाग, ऐसा बोलते हुए मुझे घूमना पड़ रहा है। युगांडा के फाइनेंस मिनिस्टर आए, उनको बोला आपको चाहिए तो मैं देता हूं, आप आपके गोरिल्ला दे दो, बोले मैं गोरिल्ला नहीं दूंगा, मगर मैं भी टाइगर नहीं दूंगा। इतने ज्यादा टाइगर है। कभी आपको भी मैं निमंत्रित करता हूं कि यहां पे कभी आप ताडोबा में आइए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो टाइगर नहीं देखेगा। ये पराक्रम का प्रतीक ये माना जाता है। मगर सबसे पहले विधिमंडल का उपयोग मैंने सबसे अच्छा क्या किया, सर्वसाधारण रूप से जो विधायक होते हैं वो सांसदीय आयुधों का जो उपयोग करते हैं, कि हो स्टार क्वेश्चन हो, हाफ एन आवर डिस्कशन, ये वन के बारे में कभी करती ही नहीं। पर्यावरण के बारे में प्रश्नों की संख्या कम होती, सब रास्ते, इरिगेशन, ये प्रश्न ज्यादातर वो प्रश्न जो है उनके असेंबली के। तो मैंने क्या किया, मगर ऐसा अगर होगा तो हमारे अधिकारी सही दिशा में नहीं जाएंगे। तो पहला काम तो मैंने हर तहसील में विधायकों की कमेटी की कि मेरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पूरी पैनी नजर रखो, ध्यान दो, क्योंकि ये ईश्वरीय कार्य है, इस ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाना है। और दूसरा काम मैंने किया, मेरे ऑफिस से ही मैं मेरे असेंबली के सेशन में हम ही प्रश्न बनवा के देते विधायकों को कि आप पूछो, हाफ एन आवर डिस्कशन उनको लिख के देते, आप पूछो। तो कम से कम वन विभाग के अधिकारियों ने मेहनत से किया हुआ काम ये तो टीवी चैनल वाले फिर दिखाते हैं, तो लोगों को भी लगता है भैया ये तो अच्छा काम है, ये तो हमें पता ही नहीं था इतना अच्छा काम हो रहा है, हमने भी तो हाथ बटाना चाहिए, हमने भी तो इसमें मदद करनी चाहिए। तो ये चर्चाएं जो है ये सक्रियता से आगे बढ़ाना, जैसे अभी बच्चों को हम बाकी सब बढ़ाते हैं, अब सभी लोगों को धन कैसे कमाना ये हमारा एकमात्र जीवन का उद्देश्य रहा है, पर वन कैसे बचाना और बढ़ाना ये उद्देश्यों को अगर आगे ले जाना है तो हमारे एजुकेशन में अभी इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि हमने जितने सृष्टि का नुकसान ये 100 वर्ष में किया है इतना कभी भी नहीं हुआ। मैं आते समय लोक संख्या देख रहा था, 50,000 वर्षों में जितनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ी उतनी हमने 50 वर्ष में बढ़ा दी। पराक्रमी इंसान का ये पराक्रमी कार्य है। और भारत और चीन, आज जब मैं आया कितनी होगी अपनी पॉपुलेशन, तो आज 10 अप्रैल यानी कल की पॉपुलेशन मुझे मिली 137 करोड़ 80 लाख 50,555, और अभी मैं बात करते समय और 500,000 2,000 तो बढ़े ही होंगे। अरे भैया इतनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे मगर इनकी आवश्यकताओं को पूरी कैसा करोगे? यानी हमने 1987 11 जुलाई 1987 में 500 करोड़वा बच्चा उस दिन पैदा हुआ। तो उस दिन हमने यूनो ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा यह विश्व लोक संख्या दिन होगा। मैं कभी कभी सोचता हूं फायदा क्या हुआ उसके बाद। 87 से फिर भी काम रोका नहीं, और 2011 को 200 करोड़ 24 वर्ष में लोक संख्या बढ़ गई, विद इन 24 ईयर्स। आप सोचो 50,000 वर्षों में नहीं बढ़ी, फिर जिएंगे कैसे? क्योंकि 3 ही तो क्षेत्र है जिसपे हमारी जिंदगी है, कृषि, वन और जल। समुद्र को गंदा कर रहे, हवा को प्रदूषित कर रहे। हम इधर गंगा को मां मानते हैं और बाकी देश वाले मां नहीं मानते, पर अच्छा बर्ताव करते हैं, हमने मां माना। जो नदी का जल हमारे तन को स्वच्छ करता है उसी जल को अस्वच्छ करना ये हम महापराक्रमी इंसान मानते हैं कि 84 लक्ष योनियों में से श्रेष्ठ योनि अगर किसकी है तो हम पे आज यही जिम्मेदारी है। वक्त के अभाव में मैं ज्यादा विचार नहीं रखूंगा,
पर मुझे वो शरद जोशी की कविता जो है वो सुनने के लिए नहीं, तो हमने आचरण में गाने के लिए है। जब चिड़िया को आग लगने के बाद चोंच से पानी उस आग को बुझाने के लिए डालते हुए कोई व्यक्ति देखता है और कहता है, ए चिड़िया, तेरी कितनी औकात है, इतनी सी चोंच है, इतनी बड़ी आग है, इस चोंच में कितना पानी आएगा, तू आग बुझाने का काम कर रही, क्या मूर्ख है। चिड़िया ने इतना ही कहा, देख, जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वाले में होगा। तो वो चिड़िया का तात्पर्य यही तो है कि मेरा नाम, आपका नाम, ये पर्यावरण बिगाड़ने वाले में नहीं, तो पर्यावरण को दुरुस्त करने वालों में होगा। यह भाव के साथ अगर हम इस कॉन्क्लेव के माध्यम से हर व्यक्ति अपने मन के माध्यम से वन को और पर्यावरण को सुधारने के बारे में सोचेगा, तो मुझे विश्वास है। मुझे एक कविता बहुत अच्छी लगती, जब मैं मंत्री बना तो किसी ने गा के दी थी, वो कह के मैं अपना समारोह करूंगा। बात तो सही है कि मृत्यु का जब खुला तांडव मनुष्य के सामने आएगा, क्यों नहीं बचाए हमने वृक्ष, यह सोच मानव पछताएगा। पर वो मुझे लगता है कि पछताने का समय भी नहीं आएगा, क्योंकि तब तक हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। मगर एक ने बहुत अच्छी कविता लिखी है, मुझे अच्छी लगती है वो, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, खेल रचाया लकड़ी का, जिसमें तेरा जन्म हुआ पलंग बनाया लकड़ी का, माता तुम्हारी लोरी गाए वो पालना था लकड़ी का, पढ़ने जब चला पाठशाला में लेखन पाठी लकड़ी का, गुरु ने जब जब डर दिखलाया वो डंडा था लकड़ी का, जिसमें तेरा ब्याह रचाया वो मंडप था लकड़ी का, वृद्ध हुआ चल नहीं पाया लिया सहारा लकड़ी का, डोली पालकी और जनाजा सब कुछ है लकड़ी का, जन्म मरण के इस मेले में सहारा है लकड़ी का, उड़ गया पंछी रह गई काया, बिस्तर बिछाया लकड़ी का, एक पलक में खाक बनाया खेल था सारा लकड़ी का। तो ये लकड़ी वन विभाग ही देती है। इसलिए आपको भी मैं चाहता हूं, दूसरे विभाग के मंत्री मिले तो सम्मान करो, पर वन विभाग वाले मंत्री का ज्यादा करो। बहुत बहुत धन्यवाद।